दोस्तों, आज मैं आपको बर्तन कौन मांजेगा कहानी सुना रही हूँ। सुबह सुबह फ़ोन बजा तो रानी ने फ़ोन उठाया। उसने देखा कि उसकी मेड आशा का फ़ोन था। रानी कहती है, हेलो। हाँ आशा, इतनी सुबह सुबह फ़ोन, बोलो क्या बात है। आशा, नमस्ते रानी भाभी। वो मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, इसलिए मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। अब मैं 2 हफ्ते बाद ही आऊँगी। रानी, अरे अरे, 2 हफ्ते, इतने दिनों के लिए? आशा, पर क्यों? तुम इतने दिनों के लिए क्यों जा रही हो? आशा, वो भाभी जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। और आपको तो पता है हमारा गांव कितनी दूर है, तो बार बार तो आना जाना होता नहीं, पैसा भी इतना लगता है आने जाने में। सोचा अभी कुछ दिन रह के आ जाऊँ। वो भाभी देखो, आप मेरे पैसे मत काटना, मैं 15 दिन बाद आ जाऊंगी। चलिए भाभी, अब मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, तो मैं फ़ोन रखती हूँ। अच्छा। आशा ने फ़ोन काट दिया और रानी अपना सिर पकड़ कर बैठ गई, वो भी ऐसे कि जैसे कोई आफत आ गई हो। तभी उसकी देवरानी बीना वहाँ आई और उन दोनों की सास माला भी वहीं पर बैठी हुई थी। माला कहती है, अरे रानी बहू, क्या हुआ? तुम ये सिर पकड़ कर क्यों बैठ गई हो भाई सुबह सुबह? किसका फ़ोन था? तुम किससे बात कर रही थी? सब ठीक ठाक तो है ना? रानी, माँ जी, अब तो कुछ भी ठीक नहीं है, अब तो सभी खराब होने वाला है। माला, अरे अरे, क्या हुआ? ऐसे क्या बात है, साफ साफ बताओ, किससे बात कर रही थी तुम? रानी, माँ जी, आशा का फ़ोन आया था, वो 15 दिन की छुट्टी पे जा रही है, और उसके 15 दिन आप कम से कम 20 दिन मानो, और वो कम से कम 20 दिन बाद ही आ पाएगी। बीना भी कहती है, क्या? आशा ने छुट्टी ली है, वो भी 20 दिन की? ओफो, अब अगर आशा नहीं होगी तो ये बर्तन कौन मांजेगा? तभी रानी, अरे अरे, मेरा तो हाथ दर्द कर रहा है। ओहो, लगता है मुझे कहीं ये लग गया होगा। ऐसा करो बीना, अभी जो बर्तन पड़े हैं ना, वो तो तुम मांज लो, मैं शाम को देख लूँगी। बीना, अरे दीदी, मैं तो कल शाम नाखून लगवा के आई हूँ, मतलब नेल एक्सटेंशन करा के आई हूँ, और अभी कुछ दिनों तक मुझे साबुन से हाथ नहीं धोने हैं, वरना मेरे ये नेल्स टूट जाएंगे और मेरे पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। तभी रानी, अरे बीना, इतना भी झूठ ना बोलो, ये नेल एक्सटेंशन तो तुम 5 दिन पहले करा के आई थी, अब बहाने मत बनाओ, कल शाम तो तुम वैक्स कराने गई थी। बीना, हाँ दीदी, खैर चलो जो भी हो, पर मैं अभी बर्तन तो नहीं मांजूंगी, मैं तो शाम को देखूंगी। तभी रानी, अच्छा तो फिर मुझे ही क्या पड़ी हुई है, जिस जिसको बर्तन की ज़रूरत होगी वो बर्तन धो लेगा। ये कहकर दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरों में चली गई। अब उनकी सास माला को तो घुटनों में दर्द रहता था, उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत थी, वो ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो सकती थी, और उनके हाथ तो सूज जाते थे। अब उनकी उम्र भी तो हो चली थी, अब कौन बर्तन मांजेगा? दोनों बहुएं तो अपने अपने कमरों में जाके बैठ गई। अब माला ही बर्तन मांजने के लिए उठी। तभी उसका बड़ा बेटा अश्विन वहाँ आया और बोला, अरे माँ, आप कहाँ जा रही हो? माला, वो बेटा, तूने देखा, ये दोनों तो बर्तन मांजने से मना कर रही हैं और अपने अपने कमरों में जाकर बैठ गई। अब ये बर्तन कौन मांजेगा, और मुझसे तो ये गंदे बर्तन ऐसे पड़े देखे नहीं जा रहे, सोचा मैं ही मांज दूँ। अश्विन, अरे नहीं नहीं माँ, आप बर्तन नहीं मांजोगी? अरे पता है ना, आपके हाथ तो पहले ही सूजे रहते हैं, पानी में काम करोगी तो आपकी दिक्कत और बढ़ सकती है। तभी छोटा बेटा चिराग भी वहाँ आया और वो भी बोला, हाँ हाँ माँ, भाई सही कह रहे हैं, आप मत मांजना बर्तन, अब जिसे बर्तन की आवश्यकता होगी वो खुद मांज लेगा। दोनों बेटे अश्विन और चिराग ने अपनी माँ को बर्तन मांजने से मना कर दिया। उधर दोनों देवरानी जेठानी ने अपने अपने कमरे तो साफ कर लिए, पर किचन अभी भी गंदा पड़ा था और सिंक में गंदे बर्तन पड़े थे, वो भी ढेर के ढेर। तभी अश्विन कहता है, अरे मैं चाय बना रहा हूँ, तेरे लिए भी बना दूँ क्या? चिराग, पिएगा तू भी? चिराग, हाँ हाँ भाई, पी लूँगा, मैं भी पी लूँगा, आप बना लो, वैसे ही आज ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ, आज तो बस बॉस की डांट सुननी ही पड़ेगी। अश्विन, अच्छा तो चल ऐसा कर, फ्रिज से ब्रेड निकाल कर लिया, वही बटर लगाकर चाय के साथ खा लेंगे, बस हमारा नाश्ता हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अब ये दोनों कुछ भी काम करेंगी, हम इनके चक्कर से लेट क्यों हो जाए।
फिर दोनों भाई किचन में गए। चिराग कहता है, लाओ भाई ये चाय का फ्राई पैन मैं मांज दूँ। अश्विन, अरे नहीं नहीं मांज लिया मैंने इसे पहले ही, तू इन ब्रेड को तवे पे सेक कर इन पर बटर लगा दे। अश्विन कहता है, माँ आप भी मुँह हाथ धो लो, मैंने आपके लिए भी चाय चढ़ा दी है। माला, अच्छा बेटा बना दे, पी लूँगी, अभी तो पी लूँगी और बाद में मैं नहा लूँगी। अरे बच्चे अभी तक नहीं उठे, उनके स्कूल की छुट्टियां हैं क्या आज। अश्विन, हाँ माँ आज से गर्मियों की छुट्टी पड़ गई, अब तो 1.5-2 महीने बाद ही स्कूल खुलेंगे। माला का स्वभाव बेहद अच्छा था, वो बहुत कमेरी भी थी, पर उसको ये पता था कि जब तक घर पर उसके दोनों बेटे हैं तो उसको वो किचन में जाने ही नहीं दे सकते। नाश्ता करके अब दोनों बेटे तो अपने अपने ऑफिस चले गए। तभी माला उठी और किचन में गई। वहाँ जाकर वो बर्तन मांजने लगी। उसको पता था कि रानी और बीना अब दोनों बर्तन नहीं मांजेंगी, और जब उनके बच्चे उठेंगे तो वो उन्हें किस चीज़ में चाय और नाश्ता बना कर देंगे। सारे बर्तन तो गंदे पड़े हैं। बस यही सोच के माला ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए, और बर्तन भी तो ढेर का ढेर लगा था। पर धीरे धीरे माला ने सारे बर्तन मांज दिए, और फिर बर्तन मांजकर उसने पूरा किचन भी साफ़ कर दिया, गैस भी साफ़ कर दी, और सारा किचन शीशे की तरह चमका दिया। फिर कम से कम 2 घंटे बाद रानी और बीना किचन में आई तो किचन को चमचमाते देख वो हैरान रह गई। सारे के सारे बर्तन मंजे हुए और किचन चमका हुआ था। अब रानी और बीना बहुत शर्मिंदा हो रही थी, क्योंकि इतनी दिक्कत के बाद भी उनकी सास ने इतना काम किया, इतने सारे बर्तन मांजे और किचन भी चमका दी, और ये दोनों अपने अपने कमरों में आराम कर रही थी। अब दोनों ने चुपचाप अपना काम करना शुरू कर दिया। वे दोनों नाश्ता बनाने लगी। नाश्ते में बीना ने प्याज और आलू के पराठे बनाए। बीना कहती है, दीदी पराठा बन गया, क्या मैं माँ जी को दे के आ जाऊँ। रानी कहती है, हाँ हाँ ये ले, बन तो गया, ले ले जा, पहले माँ जी को दे आ, और सुन इसके ऊपर थोड़ा बटर रख ले, और हाँ उनसे पूछ लियो दही खाएंगी क्या, उन्हें पराठों के साथ दही बेहद पसंद है। बीना, दीदी आज मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, अरे हमें बर्तन मांज लेने चाहिए थे, अब देखो ना बेचारी माँ जी, उनके हाथ तो पहले ही सूजे रहते हैं, उनसे ज़्यादा चला भी नहीं जाता और ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता, फिर भी उन्होंने इतनी देर खड़े होके इतने सारे बर्तन मांजे। और देखो तो, रानी कहती है, हाँ किचन भी कैसे चमका दी, उनकी उम्र भी तो देखो, बेचारी को इस उम्र में भी काम करना पड़ा, वो भी 2-2 बहू के होते सुहाते, और देखो तो कह कुछ भी नहीं रही, काम करके अपना चुपचाप जाके बैठ गई। रानी भी कहती है, अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब तक हमारी मेड नहीं आ जाती ना, तब तक हम दोनों ही मिलजुल कर काम कर लेते हैं, और एक दूसरे एक एक समय दोनों बर्तन मांज लिया करेंगे, तो सुबह मांज लियो, मैं शाम मांज लूँगी। बीना, हाँ ये ठीक रहेगा दीदी, और कोई बहस भी नहीं करेंगे, दोनों मिलजुल कर अपना काम कर लिया करेंगे। फिर रानी और बीना ने बेहद समझदारी से काम लिया। दोनों ने मिलजुल कर काम किया, और एक एक समय दोनों ने बर्तन मांजे। अब वो काम या बर्तन के लिए झगड़ती नहीं थी। उनकी सास ने उनको जब मिलजुल कर काम करते देखा तो वो बहुत ही खुश हुई। फिर 15 दिन ऐसे ही बीत गए। अब उनकी काम वाली आशा भी आ गई। बस फिर से पहले की तरह सब ठीक हो गया। दोस्तों, समस्याएं तो हमारे जीवन में हर मोड़ पे आती हैं, पर अपनी समझदारी से हमें अपनी हर समस्या सुलझा लेनी चाहिए, जैसे कि रानी और बीना ने समझदारी दिखाई। और दोस्तों, झगड़े से या लड़ाई से नहीं, अपनी सूझबूझ समझदारी से भी काम बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।